Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College कोटा. CPC सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, और उससे पहले हम तीनों डेफिनेशंस भी विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर. आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री. ओके, सबसे पहले डेफिनेशन के बेसिस पर हम इसे डिफ़र कर सकते हैं कि जजमेंट जो है इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द CPC एंड डिक्री इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC. When we come to the meaning of judgment and decree, then also there is difference. Decree is an adjudication which conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy. ओके, तो डिक्री क्या है? एक एडजुडिकेशन होता है जो कंक्लूड करता है किसको? पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन करके. ठीक है, और पार्टीज़ के राइट्स जो कि पूरी कंट्रोवर्सी में सारे या तो जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ करेगा या कुछ मैटर्स को डिस्पोज ऑफ करेगा, वो डिक्री कहलाएगी. जजमेंट जो है इट इज़ मियर अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर. तो जजमेंट जो है वो एक स्टेप अहेड है, क्योंकि जजमेंट जो है वो जज की स्टेटमेंट है, लेकिन किन के ग्राउंड्स पर? डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे. तो इट इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ डिक्री और ऑर्डर, क्योंकि डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पर ही जजमेंट दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज judgment on the basis of formal expression. We can differ it. In case of judgment, it is not necessary that there should be a formal expression of order in the judgment. जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जजमेंट की तो वहाँ पे कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब हम 2 क्लॉज 2 या 2 क्लॉज 14 की बात करें डिक्री और ऑर्डर की, देयर इज़ द वर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन. In case of decree, it is a formal expression of adjudication. In case of order, it is a formal expression of decision. So, in case of decree and order, formality must be done. A formal expression must be there. Okay, but this is not in case of judgment. So, in case of decree, formal expression is necessary. That there must be a formal expression of decree. Okay, next difference is determination. In case of judgment, judgment states preciously the relief granted. हमने देखा था जब जजमेंट की डेफिनेशन 2 क्लॉज 9 में हमने डिस्कस की थी, तो वहाँ देखा था देयर आर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट. तो वन ऑफ असेंशियल एलिमेंट इज द ग्राउंड ऑफ डिसीजन एंड द रीज़न ऑफ डिसीजन. सो रिलीफ जो दे रहे हो आप, इश्यूज़ को डिटरमाइन करते हो, वो जजमेंट के केस में रिक्वायर्ड है. ओके, बट इन केस ऑफ डिक्री मस्ट डिटर्मिनेट द राइट्स ऑफ द पार्टीज. जजमेंट में रिलीफ ग्रांट किया जाता है और डिक्री में पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है. ओके, वेदर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू A और B. If decision comes that such property belongs to A, तो वहाँ पे A के राइट को डिटरमाइन किया गया है, that property belongs to A. Okay, next difference is on the basis of content. Judgment contains the grounds of decree or order and decree follows the judgment. Okay, जजमेंट में क्या होता है? जजमेंट में डिक्री के ग्राउंड्स होते हैं. इट मीन्स डिक्री होगी और फिर उसके बाद में जजमेंट. नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सूट. जजमेंट के केस में क्या होता है? जजमेंट में बी पास्ड इन सिविल सूट्स एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस. दोनों में ही जजमेंट टर्म यूज़ कर सकते हैं, बट डिक्री जो है वो सिविल सूट में ही पास होती है. ओके, सो what is the nature of suit? In case of judgment, it can be civil or criminal.
बट इन केस ऑफ डिक्री देयर मस्ट बी अ सिविल सूट। ठीक है, सिविल वाद ही होना चाहिए डिक्री के केस में, वहाँ पर क्रिमिनल सूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट difference is on the basis of execution. In case of judgment is not capable of execution, but decree is capable of execution. जजमेंट एक फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, बट डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, वो डिक्री का एक पूरा फॉर्मेट है, बट डिक्री जजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, उसके लिए डिक्री का पास होना ज़रूरी है।